थर्ड बात देखेंगे आप लॉग मल्टीपल प्रपोर्शन। ये क्या कहता है लॉग मल्टीपल प्रपोर्शन? पहले हम डिफाइन करते हैं, इसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। डिफाइन में क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर फॉर टू और मोर कंपाउंड, देन the mass of one element combined with fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio। फिर ध्यान दीजिएगा, डिफाइन मैंने किया है when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, then the masses of one element which combined with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। आइए एग्जाम्पल से समझ में आपकी में आ जाएगा। यानी दो एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें एक मास दूसरे फिक्स्ड मास से कंबाइन होता है जो वेरिएबल है, तो दूसरा जो वेरिएबल मास है उन वेरिएबल मास में एक सिंपल होल नंबर रेशियो पाया जाएगा। यही है आपका लॉग मल्टीपल प्रपोर्शन। आइए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं N2O, दूसरा एग्जांपल हमने लिया NO, तीसरा एग्जांपल लिया N2O3, चौथा एग्जांपल लिया हमने N2O4, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने N2O5। चलिए इनका मास आप देखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास देखिए। यहां नाइट्रोजन का मास कितना है? 28, ठीक। ऑक्सीजन का मास कितना है? 60। यहां देखें, यह मास है नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, यहां पर 28, यहां पर 48, यहां पर 28, यहां पर आपका 64, यहां पर 28, यहां पर 80। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मासेज का रेशियो आया। इसके अंदर आप ये देखें कि इसको स्ट्रक ऑफ करें, सिंपल से क्या करें? स्ट्रक ऑफ करें, तो यहां क्या आ जाएगा? मान के चलिए 2 से स्ट्रक ऑफ किया आपने, तो दैट इज 14। आपका रेशियो कितना आया? 8। यहां पर आपको स्ट्रक ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 14 रेशियो 16, यहां पर 14 रेशियो आप कितना, इसे आप डिवाइड करें, कितना आया? 24। यहां पर आप करें भाई, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ, इसका देखें तो यहां 14 रेशियो 2 से डिवाइड 34। यहां पर आप क्या करें? 14 रेशियो, आप जरा देखिएगा, यानी ये नाइट्रोजन का मास तो हर जगह 14 है, जो कि फिक्स्ड है। कैसा है ये? फिक्स्ड है। अब आप जो वेरिएबल मास है वो ऑक्सीजन का यहाँ 8, 16, 24, 32, 40 इसमें आ रहा है, तो जरा देखना, इसका रेशियो लगा करके देखना, एक मल्टीपल नहीं आ रहा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चक 32, 8 पंच 40। तो इनके अंदर आप देख रहे हो
कि एक रेशियो मल्टीपल आ रहा है और ये शो करता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपकी समझ में ये ऑब्वियसली बिल्कुल एकदम ढंग से आ गया होगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोपोर्शन। आइए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम बात करते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है क्या। When two elements combine separately the fixed mass of third element, यानी दो एलिमेंट्स हैं जो थर्ड एलिमेंट के मास से फिक्स्ड मास से सेपरेटली कंबाइंड होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, when two different elements combine with separately with third element, the ratio in which they do so will be same or multiple when they combined with each other are called reciprocal proportion। कैसे, आपकी समझ में ऐसे नहीं आया होगा, अब आएगा। डेफिनेशन आपको बता दी, when two elements are combined separately with fixed mass of third element, then the ratio in the way they do so will be the same or multiple which combine with together। आइए हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। दो एलिमेंट हैं आपके S एंड आपके O। ये एक थर्ड एलिमेंट S से डिफरेंटली कंबाइन होते हैं। बच्चों, डिफरेंटली कंबाइन होते हैं। मान करके चलें, हम इसे ऐसे करके दिखाएं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां आपने S लिया, यहां पर आपने O लिया, यहां आपने H लिया, यानी H से कंबाइंड होता है तो H2S बनाता है। क्या बनाया? H2S। जब O H से कंबाइन होता है तो H2O बनाता है। अब जरा देखें, इनके मास से देखें भाई, H2 तो इसका हो गया 2, H का देखें कितना हो गया 32, O का देखें कितना हो गया 16। ये यानी 2 mass of hydrogen combined with 32 mass of sulfur and 2 mass of hydrogen combined with 16 mass of oxygen। अब आप ये देखें बच्चे कि यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन का कंबाइंडिंग रेशियो क्या है, आप ये देखें। तो जब ये सल्फर के 2 से कंबाइन करता है तो पहली कंडीशन में हम देखें कि भाई ये किस रेशियो में, तो ये 32, ये आपका 16। तो देखिए ये से 32, ये 16, ध्यान से समझे। तो रेशियो आया सल्फर और ऑक्सीजन का क्या, H के साथ कंबाइन होने का 32:16। अब मान करके चलिए ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, SO2 यानी यहां इससे हमने देखा भाई ये आपका 32 और ये 16 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो 32:16। यहां हम देखें तो 2 रेशियो क्या आ जाएगा 1, 2:1। अब
सेपरेटली जब ये कंबाइंड एक दूसरे के साथ हो रहे हैं तो उस रेशियो को हम देखें। तो यहां पर आपका कितना, ये आपने बंद कर दिया अब आप इनका दोनों का देखें जो सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है 32:60, 32:60, ये भी आपका 32:16 आ रहा है। इसे आप स्ट्रक आउट करें तो क्या आएगा आपका 2 कितना आपका 1। तो जो रेशियो यहां था वही रेशियो यहां आपका आया। कहने का मतलब है ये रूल आपका है, यानी जिस रेशियो में इससे कंबाइंड होते हैं, जब कभी ये आपस में एक दूसरे के कंबाइंड हो तो या तो सेम रेशियो रहे या फिर उसका कोई आपका रेसिप्रोकल रहे, मल्टीपल रहे, ठीक है ना, कोई अनुपात रहे। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता है। बाकी बच्चे मैंने नोट्स में डाला हुआ है, आप बुक का सहारा लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर